हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी के कुछ और प्रश्न करेंगे जिसमें हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालेंगे। आपको अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना होता है तो हम दो फॉर्मूले लगा सकते हैं। Sn बराबर n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, और दूसरा वाला क्या बताया था आपको, Sn n/2 ब्रैकेट a प्लस l, जहाँ l क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया था कि आप प्रथम पद और लास्ट पद और यहाँ पर टोटल जितने वो अंक हैं उनको करके इनकी गुणा करके 2 से भाग देके उनको आसानी से निकाल सकते हैं। अब कभी कभी जो क्या होता है, इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं आगे चल कर के, तो यहाँ पर भी इनका बहुत महत्व है। देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, अब 40 धन पूर्णांक प्रथम वाले पूछा है, तो धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं आपके, वैसे जो धन पूर्णांक है 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें 6 से विभाज्य वाले चाहिए, तो 1 2 3 4 5 में 6 का भाग नहीं जाता। 6 का भाग कहाँ से जाता है, 6 से शुरू होता है, तो 6 में 6 का भाग जाता है, फिर उसके बाद 12 में जाता है धनात्मक पूर्णांक में, फिर 18 में जाता है, फिर ऐसे करके आप 6 का पहाड़ा लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, फिर 24 में जाएगा, 6 पंचे 30। इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे को 40 धन पूर्णांक होने तक चलती चली जाएगी। अब हमें इनका सबका योग ज्ञात करना है कि वो जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या योग है। तो सारी संख्या लिखने के बजाय हम यहाँ से सूत्र से हल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके बीच का जो सारवंतर है वो 6 है। 12 में से 6 गया 6, 18 में से 12 गया 6, तो सारवंतर कितना है, 6, क्योंकि एक समांतर श्रेणी है और प्रथम पद क्या हो गया समांतर श्रेणी का a। ठीक है, और कुल पद क्या दिए हैं यहाँ पर, 40 धन पूर्णांक, तो n बराबर 40। अब आप इसको वो सूत्र में रख दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया कि Sn बराबर क्या बताया, Sn बराबर चूँकि n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से इसके सारे टर्म्स पता चल गए कि क्या थे। ठीक है, S40 बराबर क्या हो जाएगा, 40/2 और 2 गुणा a का मान रख दीजिए, कितना है a, प्रथम पद a कितना होगा यहाँ पर 6। ठीक है, 6, और यहाँ पर ये कितना होगा, 40 - 1 39 हो जाएगा, गुणा 6, सारवंतर हो गया। और अब इनको आप हल कर लीजिए, 2 से 40 काटिए, कितना बार जाएगा भागा, 20 बार, फिर यहाँ 12 आ गया और इन दोनों को गुणा करा 34 आ गया, ये 246, और इससे इसकी गुणा करी तो 4950, यानी कि 4950। तो हमने इतनी आसानी से AP के 40 पदों का योग 4950 ज्ञात कर लिया। इसी तरीके से आप दूसरा भी करेंगे। हमने आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योग बताया था, तो उसमें आप ये देखिए, कभी कभी श्रेणी कॉमा में न लिख करके प्लस के रूप में लिखी होती है। हमें कुछ नहीं देखना है वहाँ पे, हमें ये देखना है कि इनकी दूसरे पद और पहले पद, तीसरे पद और दूसरे पद के बीच का जो अंतर है वो समान देखना है, कि समान है तो वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। अब ये देखिए कि यहाँ पर अंतर समान आ रहा है, क्योंकि 2 से जब 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा, और यहाँ पर 30 से जब 32 को घटाएंगे तो -2 आएगा, यहाँ पर भी 32 से 34 को घटाएंगे तो -2 आ रहा है। तो यानी कि जो अंतर है वो बराबर का आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। तो इसका पहला पद क्या ले लेंगे हम, AP का 34, और D क्या ले लेंगे, इससे इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, A2 - A1 माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर अलग से भी निकाल लेते हैं कि 32 - 34। अब क्योंकि छोटी से बड़ी घट रही है तो माइनस की आएगी, जो बड़े के आगे होगा वही चिन्ह होगा। ठीक है, और टोटल जो है पद, जो लास्ट वाला पद है इसमें L, वो क्या दे रखा है हमें, 10। तो L हमारा n के बराबर होता है, यानी nवां पद के बराबर होता है, और n हमें निकालना है। तो L बराबर क्या होता है, a प्लस n-1d, और an बराबर भी हम इतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो L का मान रख दीजिए, a का मान रख दीजिए, n हमें निकालना है, और d का मान रख दीजिए। फिर 34 आ जाएगा इधर, और ये क्या आएगा, -2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। 34 और 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 36, 36 - 2n,
अब 2n को आप इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, उसका जो ये माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो वो माइनस में आ जाएगा। कितना आ गया 26। अब कितना हो गया ये टोटल हमारा हो गया 2n बराबर 26। जब n की मान निकालनी होती है आपको तो 2 से उसको भाग कर देंगे तो n का मान हमारा कितना आ गया 13। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें इनका योगफल निकालना है तो पहले तो हमने n निकालना है। अब टोटल हमने देखने की कितने पद थे इसके बीच में, तो n निकाल दिया। अब हम n पदों का योगफल वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। अब सूत्र क्या है, Sn बराबर n पदों का योगफल का सूत्र क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। इसको लगा करके आप इनके मान रख दीजिए, a का मान भी रख दीजिए, n का मान भी रख दीजिए, अब मिल गया है, d का मान भी रख दीजिए और इसको गुणा कर लीजिए आपस में। और 13 - 1 कितना होगा 12, 12 दूनी 24, माइनस का आ गया, ये दोनों घट जाएंगे 44 और इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कभी यहाँ पर देखिए चिन्हों के अनुसार ये घट भी जाते हैं, आप इनको गुणा नहीं करेंगे, इनको आप घटा लीजिए और तब इसको आप हल करेंगे। इससे ये कटेगा 22 आएगा और इनको गुणा करके ये 286 आ गया। तो इस प्रकार 13 पदों का मान हमारा कितना आ गया 286। इसी तरीके से उसमें एक प्रश्न और है, आप उसको भी स्वयं हल करेंगे। ये वाला हमने दूसरा प्रश्न लिया है यहाँ पर कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये गुणज क्या होते हैं, आपको पता है कि जो जिससे उसमें भाग चले जाए, जैसे 8 में जो भाग चले जाए जिससे पहले किया वो भी गुणज थे 6 के। अब यहाँ जो कर रहे हैं इसमें भी ये गुणज है। ठीक है, प्रथम मैंने 8 से जिसमें भाग चला जाए तो 8 से शुरू करते हैं, 8 का पहाड़ा ले लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, इसी तरीके से प्रथम 15 तक हम लेते चले जाएंगे। अब क्योंकि पहाड़े 10 तक ही हम होते हैं, 8 दशम 80 हो जाएगा, फिर 8 गुणा 11 करेंगे 88 हो जाएगा, फिर 8 गुणा 12 करेंगे, इसी तरीके से गुणा करके हम 15 गुणज लिख सकते हैं। पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हमने इसके लिए समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सीधे सीधे से हल करेंगे। अब ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके पदों का अंतर क्या है, समान है। तो प्रथम पद क्या ले लेते हैं, a बराबर 8, सार्वंतर कितना हो जाएगा इसका, वो भी 8 हो जाएगा क्योंकि 16 में से 8 घटेगा, और n कितना दे रखा है हमें 15। अब यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 15/2 2 गुणा 8, इसमें इसके मान रख दिए मैंने a n d के। ठीक है, इनके मान सब रख दिए यहाँ पर जो जो दिए हुए हैं। अब इसको आप सॉल्व करना है, यहाँ पर प्लस है, 15 - 1 कितना हो गया 14, 14 गुणा 8। ठीक है, तो 15/2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 16 और इन दोनों की गुणा करी 112। अब कभी कभी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि ये प्लस है इसको भी गुणा कर देते हैं, लेकिन आपको इससे क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को जोड़िए, फिर 15 से आप जो बाहर वाला टर्म है उसको गुणा कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख लेंगे। अब 2 से 15 में तो भाग जाता नहीं है, तो 2 से हम भाग देंगे इसमें। ठीक है, 2 छक्का 12 और 2 चक्को 8, तो 15 से जब 64 को गुणा करेंगे 960 आएगा। तो 8 के पहले 15 गुणजों का योग कितना आया 960। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। अब ये अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उसका एक कॉम्बिनेशन है कि आपको nवां पद भी यूज़ करना है यहाँ पर और पदों का योगफल भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर टोटल n पद हमें क्या दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 51, n बराबर 51 दे रखा है और a और d नहीं दिया हुआ है, तो हम उसे मान लेते हैं कि AP का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो यहाँ पर और क्या क्या दे रखा है, हमें दूसरा पद दे रखा है। अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि जब हम दूसरा पद लिखते हैं तो हम क्या सीधे सीधे उसे a + d लिख लेते हैं बराबर 14। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं a + n-1d, तो n की जगह आप क्या रखेंगे 2, 2 - 1 कितना आएगा 1 आएगा और d का मान रख करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो गई कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब तो a3 बराबर a + 2d बराबर 18, तो इसमें वही nवां पद वाला सूत्र लगा दीजिए, तो ये इतना ही आएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इससे समीकरण 2, क्योंकि इससे हमें और a और d के मान प्राप्त होंगे। अब इन्हें हम जब ऐसे रखेंगे तो मैंने आपको एक विधि बताई थी, विलोपन विधि बताई थी
ठीक है, तो उससे हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। वैसे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी को 2 बनाएंगे तो उसके बाद उसको चिन्ह चेंज करेंगे, लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले से एक समान पद मिला हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, जो समीकरण 1 है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। हम शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको ऐसे। तो इसको घटाएंगे तो नीचे वालों का जो चिन्ह है वो सबका चेंज हो जाएगा, प्लस का सबका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 समझेंगे इसका गुणांक, तो -2 में से 1 गया, कितना आएगा, -1 आएगा। उसको लिखते नहीं है, डी लिख दिया हमने। और 14 में से 18 हम घटा रहे हैं तो -4, माइनस माइनस कट जाएगा और डी बराबर 4। डी का मान हमें आसानी से मिल गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप। समीकरण 1 में रखने पर आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखने पे क्या मिलेगा आपको, a + d बराबर 14। तो d क्या मान हो गया, 4, और ये कितना मिल गया हमें, 10। ठीक है, 14 में से 4 घटाया 10। अब हमें सिंपली AP के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। अब आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, n/2 2a + n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, और इसमें ये सारे मान रख दीजिए। ठीक है, जब आप मान रखेंगे और इन्हें हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5610। अब आप इसको स्वयं हल करेंगे और करके खुद देखेंगे कि ये मान कितना आ रहा है, 5610। कभी कभी बच्चों आपको जो है AP जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें ऐसे प्रतीकात्मक रूप से सवाल दे दिया जाता है कि a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, n और sn ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे ऐसे दे देगा। तो आपको पता है कि a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है, an क्या है, nवां पद है, और sn क्या है, n पदों का योग है, और n क्या है, उसमें टोटल पद हैं। तो अब आपको पता है कि हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, तो हम an वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, nवां पद वाला। तो an बराबर a + n-1d। जब आपको 2 चीज़ दी हो, एक चीज़ ना दी हो, तो आप उनको आराम से निकाल सकते हैं। तो बाकी के मान आप इसमें रख दीजिए, और जो नहीं दिया है उसके मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान नहीं दिया है हमें, तो n ऐसे ही रखेंगे, और बाकी हमने उनके मान रख दिए। तो जब इसको मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, n-1 3 ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इससे घटेगा तो कितना आएगा, 45 आएगा, n-1 3 आ जाएगा। अभी क्योंकि गुणा में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा और भाग हो जाएगा इससे, इसको 15, n-1 15, और n बराबर कितना आ गया, 16। 16 कैसे आया, ये इधर पे गया तो प्लस का हो गया, 15 में 1 जोड़ा 16। तो अब हमें निकालना है, n का मान निकाल चुके हैं हम, Sn निकालना है। तो Sn n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो 16/2 हो जाएगा, और इसमें सारा मान रखा है हमने यहाँ तक, और ये प्लस में ही आया है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और उसके बाद क्योंकि मैंने इससे इसको काट दिया है 8 आ गया है, और इन दोनों की गुणा करेंगे 440। इसी तरीके के उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको स्वयं हल करेंगे।